मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं आगरा मसीह मंडली परिवार, मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सभी परमेश्वर के वचन में जाकर कुछ सीख सकें और अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। आने वाले समय में खासतौर से प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी आशीषित हों और आपको धन्यवाद करने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के पास जाकर पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देख पाते, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने हुए हैं। आगे भी रहेंगे इस विश्वास के साथ। ये परिवार आपके नजदीकी में लाया जाता है और इस बृहत आगरा मसीह मंडली परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग आपके वचन को सुनेंगे आशीषित हों, जितने आने वाले समय में जब ये शेयर होगा सुनेंगे सब आशीष आने वाले हों और उनमें से कोई भी अपना प्रतिफल न खोए। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय पहले 12 पद, 2 Corinthians chapter 4 verses 1 to 12, जहां लिखा है, इसलिए हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली कि हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य को विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपनों को नहीं परंतु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वो हमारे हृदयों में चमका और परमेश्वर की महिमा की पहचान की, और ज्योति पर यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाए तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं तो नष्ट नहीं होते। हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह पर हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणदार देहों पर प्रकट हो। इस कारण मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज का ये वचन वास्तव में मेरे और आपके लिए है। हम पुनरुत्थान दिवस को मनाकर आगे बढ़े हैं और मैं इस विषय में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पुनरुत्थान दिवस हमारे विश्वास का आधार है, अनंत जीवन की कुंजी है, और परमेश्वर हमें पुनरुत्थान के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश देना चाहता है। लेकिन ये आवश्यक है कि जब परमेश्वर की दया हम पर हुई तो हमें भी परमेश्वर ने एक सेवा दी है। जब स्वर्गारोहण यीशु मसीह का हो रहा था तो उसने कहा, जाओ संसार में फैल जाओ, मेरे वचन का प्रचार करो और लोगों को मेरा चेला बनाओ। और ये हमारी दया के कारण ही है जिसकी वजह से ये सेवा हमें मिली है, और इस सेवा के लिए हमें पूरे विश्वास से आगे बढ़ना है। लिखा है, हम हियाव नहीं छोड़ते। हम बड़ी मजबूती से परमेश्वर की उस सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज जो वचन पौलुस आपको और मुझे दे रहा है उसके अनुसार मुझे और आपको भी ये सेवा मिली है, और इस सेवा के लिए आपको और मुझे भयमुक्त होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। और लिखा है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। आपने और मैंने जब यीशु मसीह के रूपांतरण को देखा कि वो एक मनुष्य से किस तरह आत्मा में परिवर्तित होकर अनंत जीवन का अधिकारी होकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा,
तो आपने और मुझे भी इस कार्य को या इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो चीज आवश्यक है वो है कि हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। आज अगर हम संसार में रहते हैं तो ये सब चीजें बहुत कॉमन है। बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह की गलत चीजें आपके और मेरे जीवनों में आती हैं और हम उसे हाँ और आमीन के साथ स्वीकार लेते हैं। लेकिन आवश्यक है कि यदि आपको और मुझे अपने आप को अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए तैयार करना है तो यह आवश्यक शर्त है कि मैं और आप लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दें। बाइबल कहती है कि जो तुम कमरों में करते हो या जो गुप्त स्थानों पे करते हो, एक समय में उसका प्रचार चौराहों पर किया जाएगा। मैं और आप जब पाप करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। इसलिए आवश्यक है कि लिखा है हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते हैं। जब हम चालाकी दिखाते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं? हम लोगों को धोखा देते हैं, हम छल करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है यहोवा या परमेश्वर सीधे मन वालों पर अपने आप को प्रकट करता है। इसलिए लिखा है हम चतुराई से नहीं चलते। आज आवश्यक है कि आप और मैं अपने जीवन को इस वचन के प्रकाश में देखें, जांचें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हों। लिखा है पर सत्य को प्रकट करके और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। आज परमेश्वर के वचन में बहुत से लोग मिलावट करके अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। आपको बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो वचन तो यीशु का प्रचार कर रहे हैं लेकिन वो महिमा अपनी करते हैं। मैं कई बड़े बड़े लोगों को देखता हूं, कई बड़े बड़े लोगों का प्रचार सुनता हूं और कई बार उसको अगर आप पवित्र आत्मा के साथ सुने या परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें तो आप देखेंगे कि वो लोग बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होते हैं, वो परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी महिमा बहुत अधिक कर देते हैं। और ये चीज आपकी और मेरे जीवन में कई बार एक स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह आती है। और इसीलिए लिखा है कि अगर आपको परमेश्वर का वचन प्रचार करना है तो उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं करनी। बाइबल में बहुत साफ तौर पे लिखा है कि मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन आज उल्टा हो गया है कि परमेश्वर के द्वारा मेरी महिमा हो। लोग तरह तरह से अपने आप को प्रकट करते हैं लोगों के सामने और अपनी महिमा में पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन बाइबल में साफ मना है कि परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करनी है। जैसा है जो है दे दो, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही दे सकता है सब कुछ। आज मैं और आप कई बार प्रचार करके मनुष्य की ओर ताकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन बाइबल में लिखा है कि मुझसे मांगो और देखो मैं तुम्हें देता हूं कि नहीं। आज बाइबल बहुत जगह पर बड़ी स्पष्ट है, लेकिन मैं और आप उस स्पष्टता को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते। मैं और आप उस स्पष्टता को अपने जीवन में देखना नहीं चाहते। और लिखा है परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। सत्य को प्रकट करते हैं हम। यूहन्ना में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दूसरी चीज जो लिखी है वो आपके और मेरे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योर थिंग्स। और उस नतीजे में आप देखोगे कि क्या है क्या नहीं है। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। क्या मैं और आप तैयार हैं परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए, या मैं और आप आज भी अपने डिटाई के पापों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं?
मैं और आप आज भी क्या परमेश्वर को मौका नहीं दे रहे अपने जीवन में आने का? ये वो प्रश्न है जिसका जवाब केवल आप और मैं ही दे सकते हैं। हमारे लिए कोई व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा। लिखा है, और परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। परमेश्वर के सामने जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, जब आप परमेश्वर का प्रचार करते हैं, तो व्यक्तियों के जीवन में बहुत गहनता से वो वचन उतरता है। दिलों और मनों को भेद देता है वो वचन। एक दोधारी तलवार की तरह कार्य करता है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा आप और मैं हर एक मनुष्य में परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के वचन को बिठाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसान हो। ऐसा नहीं है कि चीजें आपके अनुसार हो, क्योंकि संसार में जो बहुत अहम चीज है वो है संसार का साम्राज्य। शैतान के द्वारा बिछाया गया वो जाल जिसमें बहुत सारे मसीही आज भी फंसे हुए हैं। शैतान के द्वारा बिछाया गया वो जाल जिसमें शायद मैं और आप बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि शैतान का बिछाया हुआ वो जाल आपको और मुझे एक खास तरह का आनंद देता है जो कि शायद हमें परमेश्वर में नहीं मिलता। कई लोग बाइबल को जब पढ़ते हैं तो वो स्वाद, वो जीवन उनमें नहीं आता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल को पढ़ते ही नहीं। आज बहुत से लोगों के लिए बाइबल एक पुस्तक है, लेकिन परमेश्वर का ये जीवित वचन आपसे और मुझसे तब बातचीत करता है जब मैं और आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को गुजारते हैं, जब मैं और आप पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन में परमेश्वर के दिए हुए कामों को करते हैं, जब मैं और आप एक मसीह होने की जिम्मेदारी को समझकर उसे निभाते हैं। आगे लिखता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वो नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है। यह है यथार्थ, यह है सत्य। यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वो नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं दृष्टांतों में उनसे बातें करता हूं कि वो देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने, और सुने भी तो ना समझे, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। आज बाइबल के बड़े सीधे सरल वचन भी हमें समझ नहीं आते। आज परमेश्वर के दिए हुए या परमेश्वर के कहे हुए काम या किए हुए काम मेरे चित्त पर नहीं चढ़ते। मैं और आप परमेश्वर के वचन को जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो शैतान हमारे मनों में गड़बड़ी डाल देता है। शैतान हमें अत्यधिक व्यस्त करके हमें दिखाता है कि साहब परमेश्वर का वचन तुम्हारे चित्त पर नहीं चढ़े, और हम कई बार परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को पूरी करने से चूक जाते हैं। और इसी वजह से यह लिखा है कि यदि सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वो नाश होने वालों के लिए पड़ा है। आज हमें से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें निरंतर प्रचार सुनाया जा रहा है, जिन्हें निरंतर प्रचार किया जा रहा है, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा, बल्कि कई जगह पर तो मैं ये पाता हूं कि जीवन पहले से बदतर हो गया। क्यों? क्योंकि जितनी तेजी से प्रचारक परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, शैतान भी उतनी तेजी से उस वचन को हमारे जीवन से उठा ले जाता है। क्यों? क्योंकि हम और आप अभी भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए। हम और आप परमेश्वर के बलिदान की उस महिमा को अभी तक अपने जीवन में नहीं जान पाए। मैं और आप ये जान ही नहीं पाए कि वास्तव में मेरा और आपके जीवन का प्रयोजन क्या है। मैं और आप ये जान ही नहीं पाए कि अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना है। मैं और आप ये जान ही नहीं पाए कि यीशु मसीह ने वास्तव में अनंत जीवन का जो मार्ग दिखाया है उस पर कैसे चल रहा है।
मैं और आप आज भी अनजान बने हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट के दिन बुरे हैं। संसार में होती हलचलें आपको यह दिखाती है कि परमेश्वर का आगमन निकट है, वरन द्वार ही पर है। लेकिन मैं और आप अगर इस अनुग्रह के काल में अपने आप को सुधार नहीं पा रहे तो गलती हमारी है, परमेश्वर की नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने पुनरुत्थान के द्वारा अनंत जीवन का मार्ग आपको दिखाया। परमेश्वर ने पुनरुत्थान के द्वारा आपको और मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ दिया, लेकिन अगर मैं और आप उसके योग्य नहीं ठहरे तो क्या हुआ? गलती परमेश्वर की नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है, जब तुम किसी घर जाओ तो उसे नमस्कार करो, उस घर को आशीषें दो, और यदि उस घर में कोई योग्य होगा तो तुम्हारी आशीष ठहरेगी, वरना वो तुम्हारे पास लौट आएगी। आज मैं और आप भी परमेश्वर की आशीषों को ठहरा नहीं रहे, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के साथ ठहरे हुए नहीं है। आज मैं और आप भी सतही तौर पर बाइबल को पढ़ लेते हैं, और हमारे लिए बाइबल है एक पुस्तक जिसके पढ़ने जाने से हम एक रिचुअल को पूरा करते हैं प्रतिदिन के हिसाब से कि साहब मैंने बाइबल पढ़ ली। क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल में साफ तौर पर लिखा है कि तुम्हारी दशा उस मनुष्य की सी है जिसने अपना मुख स्वाभाविक दर्पण में देखा और उसके बाद वो भूल गया कि वो कैसा था। आज मैं और आप जान नहीं पा रहे कि मैं कैसा हूं। आज मैं और आप जान नहीं पा रहे अपनी इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैं क्या हूं। आज मैं और आप जान नहीं पा रहे कि मुझे किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है। आज मैं और आप बिल्कुल नहीं जान पा रहे कुछ भी। इसीलिए लिखा हमारे लिए कि यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा है तो वो नाश होने वालों के लिए पड़ा है। बाइबल में एक शब्द मुझे हमेशा बहुत टेम्प्ट करता है, अभागे। और ये शब्द मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर के सब कुछ होने के बाद भी, परमेश्वर की आशीषें हमारे पास होने के बाद भी, अगर हम उस आशीष का महत्व नहीं समझ पा रहे तो वास्तव में हम अभागे हैं। हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। उन अविश्वासियों के लिए बाइबल में लिखा है, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। थोमा से कहा परमेश्वर ने, मेरे पंजर में हाथ डाल और अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। मैं और आप आज भी अविश्वास में जीवन लगातार गुजार रहे हैं, और इसीलिए पौलुस को लिखना पड़ा कि अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। आज गौर से देखिए, क्या मेरी और आपकी बुद्धि भी संसार के ईश्वर ने यानी शैतान ने अंधी कर रखी है? आज किसी भले अच्छे भले बच्चे को अगर आप बाइबल के बारे में बात करो और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, घर से उसको वो शिक्षा नहीं मिली है, तो वो आपके वचनों को अनसुना करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि संसार के ईश्वर ने उसकी बुद्धि को अंधा कर रखा है। आप आज भी इस बात को स्वीकारते नहीं कि जब हम बच्चे को बपतिस्मा दिलाते हैं तो हम उसके साथ एक वादा करते हैं कि इस बच्चे की आध्यात्मिक जरूरतों का मैं ख्याल रखूंगा। हम ख्याल जरूर रखते हैं, लेकिन किसका? उसकी एजुकेशन का, उसकी ट्यूशन का, उसको अच्छे स्कूल में डालने का, उसको मैथ और साइंस पढ़ाने का, उसको आगे बढ़ाने का। लेकिन आध्यात्मिक रूप से मैं और आप कभी उसके साथ नहीं बैठते। मैं और आप कभी उसे बाइबल नहीं पढ़ाते। मैं और आप कभी संडे स्कूल में उसको नहीं भेजते जिससे कि वो कुछ सीख ले। क्या कहते हैं हम? एक ही दिन तो मिलता उस बेचारे बच्चे को, उसमें भी संडे स्कूल ले जाऊं उसको। वास्तव में हम अभागे हैं। वास्तव में अभागे इसलिए हैं कि मैं और आप परमेश्वर की उस महान सामर्थ को अपने जीवन में समझ ही नहीं पाए। हमने ईस्टर को एक बार फिर से गुजार दिया, हमारे विश्वास के आधार को हमने जाने दिया,
और उसके बाद हम फिर संसार में ऐसे लिप्त हो गए और भूल गए कि हमने कुछ किया था, हमने पुनरुत्थान को देखा था, हमने अपने विश्वास के आधार को एक बार फिर से परखा था और हमने अनंत जीवन के उस मार्ग को देखा था, लेकिन उसके बाद हम भटक गए, हम भूल गए और इसीलिए हमारी बुद्धि आज अंधी है। और अंधी है नहीं, कर दी गई है। और लिखा है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। आज मसीह का समाचार या सुसमाचार मुझे और आपको कितना प्रभावित करता है, कितना सीखते हैं आप उससे। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम अपने परिवार के अगुए हैं, अगर हम अपने परिवार को चला रहे हैं, तो क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चे को, क्या कह रहे हैं हम उससे। मेरा बड़ा बेटा जो इस समय एमए में है सेंट जॉन्स कॉलेज में, मेरे साथी, हम जब भी चर्च जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है, मेरी और मेरे बेटे की, कि हम परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में जाके कम से कम परमेश्वर का वचन तो पढ़ दें, परमेश्वर की वो आशीषें हमारे ऊपर ठहर जाएं जिसके लिए हम यहां बुलाए गए हैं। और कई बार मुझे बड़ा हैरत होता है कि परमेश्वर हमारे लिए तैयार रखता चीजें। कल की बात लीजिए, कल डायसिस ऑफ आगरा का 48वां फाउंडेशन डे था, 48th, और सुबह सुबह मुझे और मेरे बेटे को सेंट जॉन्स कॉलेज के चैपल में जाकर आराधना सभा में भाग लेना था। हम गए, मुझे पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा सबक मिला, लेकिन अचानक से मैंने चैपलिन साहब के हाथ में देखा कि एक और छोटी सी पर्ची है। मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या है, कहते कोई मिला नहीं पढ़ने के लिए। मैंने तुरंत अपने बेटे की तरफ देखा, पर्ची ली, उसे दी। और यकीन जानिए कि वो इतना खुश हुआ कि परमेश्वर ने उसे एक मौका दिया कि वो परमेश्वर के भवन में एक बार फिर से आगे जाकर पढ़े। परमेश्वर की आशीषों को लेना सीखिए। और मुझे खुशी है कि मैं बाइबल की उस आयत को पूरा कर पा रहा हूं अपने जीवन में, कि जिसमें लिखा है लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। आज मैं युवाओं को देखता हूं कि अगर उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए चर्च में बुलाया जाए तो वो भाग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ना चाहते। उन्हें लगता है कि यार भाई क्या क्या करेंगे हम बाइबल पढ़ के, क्या होगा। अरे परमेश्वर की आशीषें आपके द्वार पर आकर खड़ी है। परमेश्वर आपको जीवन में बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मैं और आप अवरोध बनकर खड़े हो जाते हैं उन आशीषों के बीच में। परमेश्वर बिना मांगे, बिना उलाहना दिए आपको दे रहा है पवित्र आत्मा, लेकिन आप और मैं ले ही नहीं रहे। उसके बाद दोष मत दीजिएगा कभी परमेश्वर को कि साहब तूने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। अरे परमेश्वर ने तो आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो आज। और लिखा है कि परमेश्वर के तेजों में समाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज वास्तव में कई लोग ऐसे, मैं कई चर्चेज में जाता हूं, कई प्रेयर मीटिंग्स में जाता हूं, तो मुझे बहुत हैरत होती है कि युवा बच्चे, इवन बड़े लोग भी मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे उसमें स्क्रॉल करके कई लोग तो क्या करते हैं, कई लोग तो चैटिंग कर रहे होते हैं वहां। सोचिए क्या लिखा है बाइबल में, तुम मेरे आंगनों को रौंदते हो। बुरा मत मानिएगा, हम परमेश्वर के आंगनों को रौंद रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम बुलाए नहीं गए हैं। कई बार पादरी साहब मुझसे पूछते हैं कि साहब उसको फोन कर दीजिए। मैं हमेशा हाथ जोड़ के मना कर देता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं भाई साहब मैं फोन लाता ही नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा शैतान छलता है। और ये नोटेड फैक्ट है कि
कि जिस दिन भी मैं फोन लेकर कभी चर्च चला गया गलती से, उस दिन लगातार मुझे फोन आते हैं। बाइबल के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति से भागना एक अपराध है। लोग भाग जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि अगर चर्च में कोई काम भी हो, या चाय बनवानी हो, या कुछ और करवाना हो, तो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद मैं वहां करूं उस काम को, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से आप और मैं भाग नहीं सकते। वचन संहिता में लिखा है कि मैं अगर आकाश में भी जाकर अपना बिछौना बिछाऊं तो वहां भी तो है, पताल में भी जाऊं तू है वहां। अरे आप परमेश्वर को छल नहीं सकते भाई। उसके बाद भी आप और मैं लगातार परमेश्वर को बेवकूफ बनाने में लगे रहते हैं। हम शरीर से परमेश्वर के भवन में खड़े होते हैं, लेकिन आत्मा तो हमारी किसी और के साथ जुड़ी हुई है। और ऐसे लोगों को देखकर मैं एक ही आयत बाइबल की याद करता हूं, जो डाली मुझ में बनी रहती है मेरा पिता उसे छांटता है ताकि वो और फले, और जो मुझ में नहीं रहती उसे काटकर सुखाकर जला दिया जाता है। अगर आज आपकी पारिवारिक स्थिति खराब है तो उसके जिम्मेदार परमेश्वर को कभी मत ठहराइएगा। जस्ट वेट एंड वॉच कि आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के आंगनों में, क्या कर रहे हो परमेश्वर के साथ, कितना बड़ा धोखा परमेश्वर को दे रहे हो। परमेश्वर का वो तेजोमय समाचार आपके जीवन में कोई काम कर भी रहा है, या आप चिकने घड़े की तरह समाचार सुन के चले आए और आपको पता ही नहीं कि पादरी साहब ने कहा क्या, नहीं पता। आज बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। आज सुसमाचार पर पर्दा पड़ गया है और हम उस पर्दे को और गहरा रहे हैं, हटा नहीं रहे, और गहरा रहे हैं। शैतान चाहता कि हम कभी परमेश्वर को देख ही ना पाए। कुरंथियों में लिखा है, अब पहले मैं धुंधला सा देखता था, अब मैं साफ देखता हूं। हम उल्टा कर रहे हैं। पहले तो परमेश्वर हमें धुंधला सा दिखता था, अब तो बिल्कुल ही काला हो गया सब कुछ, क्योंकि शैतान ने हमारी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है। हम करना नहीं चाहते कुछ भी। मैं धन्यवाद करता हूं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज का, जिन्होंने मुझे अप्रोच करके कहा कि सर अगर हो सके प्रतिदिन आप बोल सको तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सहर्ष स्वीकारा, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो परमेश्वर जिसे चाहता है उसी को देता है, हर एक को नहीं देता वो। और अब इतनी बुरी आदत पड़ गई, सच कहिए तो इतनी बुरी आदत पड़ गई है कि अगर मैं प्रचार करे बगैर कॉलेज चला जाऊं तो मुझे सारे दिन बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कुछ चीज मिसिंग है। वो भी कई बार मुझे कह चुके, सर बड़े विश्वास से प्रचार करते हैं आप। मैंने कहा सर यही तो एक जमा पूंजी है हमारे पास, है क्या मेरे पास? अरे मेरे जीवन में एक छोटा सा कण अगर एक्स्ट्रा चला जाए, मेरी आज खून की एक नली ब्लॉक हो जाए, क्या बिसात है मेरी? 2 मिनट में मर जाऊंगा। अगर आज मेरे दिमाग में एक क्लॉट अटक जाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाइबल के अनुसार आप जानते हो, लिखा है कि तुम्हारा अगला कदम कहां पड़ेगा तुम्हें नहीं मालूम। और जो इंपॉर्टेंट चीज बाइबल में लिखी है उसको मैं और आप बाईपास कर जाते हैं। तुम्हारी कमरे बंदी रहे, चौकस रहकर इंतजार करो परमेश्वर के दिन का, क्योंकि वो चोर की नहीं आएगा। चौकस रहो, कमर बांध कर परमेश्वर की इंतजार करो। मैं और आप तो सो जाते खर्र खर्र खर्र, है ना। और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फ्री में नहीं आए हो। एजरा जी लिख रही है, बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने, तुम दाम देकर मोल लिए गए लोग हो। अरे परमेश्वर के लहू के द्वारा तुम खरीदे गए लोग हो। नहीं समझे इंपॉर्टेंस अपनी। इसी वजह से संसार की जो चमक है उसने हमें अंधा कर दिया। ऐसा नहीं मेरे पास चीजें नहीं है, बहुत है, और इतनी ज्यादा है कई चीजें। तो मैं बाइबल में लिखता हूं,
बाइबल में जब देखता हूं तो मुझे एक चीज हमेशा याद आती है। यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ तो उसने पतरस से कहा कि मछली पकड़, और 153 मछलियों से भरा हुआ जाल उसने खींचा और वो फटा नहीं। आज अगर मैं अपनी तरफ देखूं और मेरी औकात की तरफ देखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर की आशीषें भर भर के हैं। और ये चीज मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी, जो कि आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, और वो ये कि जब परमेश्वर देता है तो वो दुख नहीं मिलाता। शैतान देता है, देने के बाद वो आपके सिर पे 10 प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा, लेकिन जब परमेश्वर देता है तो वो दुख नहीं मिलाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है। आज ऐसा नहीं कि मेरे पास सांसारिक चीजों की कमी बहुत है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। भाई आप बाइबल पढ़ते कैसे हो? पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आज मैं और आप ढूंढ रहे हैं चीजों को, मैं और आप जबरदस्ती लगे पड़े, यहां सिर झुका, वहां ये कर, वहां वो कर, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम हताश और निराश हो गए हैं। परमेश्वर के सामने सिर नहीं झुकाते, शैतान के सामने हम झुका देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को भी उसने टेम्प्ट किया था। मैं और आप तो जरा सा गड़बड़ हुआ, मैं और आप फ्लैट हो गए शैतान के सामने। साहब मैं आ गया, दे शैतान, तू मुझे क्या दे सकता है? शैतान देता तो है लेकिन सब कुछ छीन लेता है। बाइबल में लिखा तू लेटेगा और भय नहीं खाएगा। आज मैं और आप लेटे हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ी रहती है, पता नहीं कोई हमें पकड़ ना ले, हमारा राज किसी के सामने खुल ना जाए। बाइबल में लिखा तू लेटेगा और भय नहीं खाएगा, तू चैन की नींद सोएगा, यहोवा के स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेंगे। इतनी बड़ी चीजें हमारे और आपके लिए लिखी है, लेकिन मैं और आप बेचारे फिर भी वहीं के वहीं। और लिखा है क्योंकि हम अपने नहीं परंतु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, हम अपने नहीं। यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, कि आज कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से मैं मसीह का प्रचार सुनता हूं तो वहां जाकर मुझे कई जगह निराशा होती है कि लोग मसीह का कम अपना प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। इसीलिए लिखा है हम अपना नहीं परंतु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है। यीशु मसीह का प्रचार करते हैं हम कि वो प्रभु है। हिम्मत चाहिए साहब ये कहने की, आसान नहीं है ये कहना कि यीशु मसीह प्रभु है। जब तक आपके पास अनुभव ना हो, लफ्जी तौर पर आप कहेंगे, वो कभी इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट करेगा तब जब आप और मैं ये बता सकें कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन को कैसे छुआ, परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में क्या परिवर्तन किया, परिवर्तन के उस दौर में मैंने और आपने क्या सीखा। तब हम कह पाएंगे कि वो प्रभु है। और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के कारण तुम्हारे सेवक हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यीशु मसीह के कारण तुम्हारे सेवक है। आहा, सेवक और मैं कभी नहीं। दीनता हमारे जीवनों में पहुंची ही नहीं है। हम चर्च में भी उन लोगों से बात करते हैं जो हमारे बराबरी के हैं। कई लोगों को मैं चर्च से बाहर निकलते हुए देखता हूं कि अगर कोई बेचारा गरीब खड़ा है या जरा से कपड़े उसके खराब हैं तो मैं और आप उसे टाइम विश भी नहीं करते, मैं और आप उससे मिलना भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरा स्टेटस बहुत हाई है साहब, उससे नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता। कई बार हम लोगों को उसके पद से आंकते हैं, है ना? कई बार हम पद से आंक लेते हैं लोगों के साथ, ये है, ये तो चपरासी है, ये फलाना है, ये ढिकाना। क्यों? अरे जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। उसके बावजूद भी मैं और आप दीन नहीं बने, मैं और आप भी परमेश्वर के सेवक नहीं बने, मैं और आप अभी भी शैतान की सेवा कर रहे हैं। और एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, फॉर श्योर नहीं कर सकता।
आप जितना मर्जी प्रभु प्रभु कहते रहे, लेकिन अगर आपका स्वभाव परमेश्वर को नहीं दिखा रहा तो परमेश्वर कहना व्यर्थ है। क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल में लिखा है, हे प्रभु कहने वाले मेरे सभी लोग मेरे राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप सतही तौर पे कह रहे हो। मन तो आपका वही है, मन तो अभी स्टेटस ओरिएंटेड है भाई। आप लोगों से हाथ मिलाने में गुरेज करते हो, आप लोगों से गले मिलने में गुरेज करते हो, क्योंकि वो आपके स्टेटस का नहीं है। और उसके बावजूद आप अपने आप को मसीह कहते हैं। मसीह तो यहां तक दीन हुआ कि उसने अपने चेलों के पांव धोए। मैं और आप तो किसी से हाथ मिलाने में डर जाते हैं, पांव धोना तो बहुत बड़ी बात हुई। आज चर्च में मॉन्डे थर्सडे में ही होता है। क्या दिखाते हैं वो आपको? क्या सिखाते हैं उससे? कि दीन बने। बाइबल में बड़ी अच्छी आयत लिखी है, वो मुझे हमेशा प्रेरित करती है। दीन बनो तो वो नियत समय पर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीनता मुझे और आपको छू नहीं गई। स्टेटस ओरिएंटेड लोग, प्रभु ने कहां से उठाकर कहां रखा वो मैं और आप नहीं बताते। मैं और आप क्या बताते? मैं तो जी आसमान से गिरा था, नीचे अटक गया। अभी तो मेरा स्टेटस कुछ नहीं, वरना मेरे बाप दादा तो राज परिवार से थे। नहीं, मुझसे आप पूछेंगे, मैं तो साफ तौर पे कहता हूं मेरे दादा गांव के पादरी थे। ये जो आसपास और मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, वो उनकी दी हुई आशीष है। वो उनकी वो नींव है जिस पर ये एक परिवार खड़ा है। मैं ऐसा कहने में कभी लजाता नहीं हूं, क्योंकि ये मेरी नींव है। मैं कभी अपने आप को यह नहीं कहता कि साहब मेरे पिताजी एक डीआईजी थे और मैं एक डीआईजी का बेटा हूं, मेरे पिताजी ने एक सैनिक अधिकारी के रूप में ये किया वो किया। नहीं, वो आशीष थी मेरे दादा की जो मेरे पिताजी पर फली, और वो आशीष थी उनकी जो मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों तक फलेगी। परमेश्वर का वचन हां और आमीन के साथ पूरा होगा। इसलिए हम यीशु मसीह के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके। कोई और नहीं कह पाया, कोई नहीं। उत्पत्ति में कहा, आप उत्पत्ति 1:1 में पढ़ें तो आप देखेंगे परमेश्वर ने अपने मुख से कहे वचनों के अनुसार संसार की रचना कर डाली। अंधकार में से ज्योति चमके। आज उस अंधकार में जो चारों तरफ गहराया हुआ है, शैतान का वो अंधकार जो मेरे और आपके जीवनों में बहुत तसल्ली से घर कर गया है, उसके द्वारा अगर मैं और आप परमेश्वर की तरफ मुड़कर कहते हैं, प्रभु मैं तेरी ओर देखता हूं, मुझे किसी रीति से ना तज, तब ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। लिखा है अंधकार में से ज्योति चमकी, तब। और वहां हमारे हृदयों में चमका और परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति मसीह के चेहरे पर प्रकाशमान हो। आज क्यों लिखा बाइबल में? लोग तुम्हारे फलों को देखकर तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का जन होता है वो मेकअप नहीं करता। जो परमेश्वर का जन होता है वो तरह तरह के ब्यूटी कॉस्मेटिक्स अपने जीवन में नहीं लाता। वो क्या लाता है? परमेश्वर का प्रकाश जो उसके चेहरे से दिखाई देता लोगों को। आज कई लोग मुझे कहते हैं साहब आप ऐसा, आप वैसा, आप फलाना, आप ढिकाना। में नहीं भाई, मैं जैसा हूं वैसे ही अच्छा हूं। जैसा परमेश्वर रखे वैसे ही रहो। मेरे कई मित्र, मेरे कई रिश्तेदार मुझे इस बात के लिए टोकते हैं, क्या रहते हो यार। मैंने कहा जैसा परमेश्वर रखे। कई लोग उसे बड़े अच्छे शब्दों में कहते हैं मेंटेनेंस किया करो। मैं बड़ी अच्छी बात कहता हूं उनसे। मैं अपनी आत्मा की मेंटेनेंस करता हूं। शरीर तो मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा जब परमेश्वर के पास लौटेगी, आत्मा जब परमेश्वर के पास लौटेगी तो क्या लेकर जाएगी? कि साहब मैं कोरा गया था, कोरा ही वापस आ गया। हमारी स्थिति वो हो जाएगी कि साहब एक तोड़ा था, उसे हमने दबा के रखा और ले जो तेरा है वो तुझे वापस कर रहा हूं। क्या ऐसे जाएंगे आप?
कई लोग मुझे कहते हैं अरे भाई तुमसे बहस करना व्यर्थ है। मैंने करो ही मत, क्या फायदा, क्योंकि तुम आत्मा की सर्विसिंग नहीं कर रहे, शरीर की कर रहे हो खूब दबा के। अच्छा दिखना चाहिए मुझे, लोग ये ना कहें कि साहब मैं इस उम्र का हूं, लोग कहें कि साहब 20 साल छोटा है। आत्मा में तो तुम बौने हो, परमेश्वर का वचन तुम्हारे तक जा ही नहीं रहा, तुम परमेश्वर के वचन को प्रचार ही नहीं कर पा रहे, तुम्हारे अंदर से परमेश्वर का वचन निकल ही नहीं रहा, तो फायदा क्या शरीर को चमकाने से। बाइबल में लिखा है लोग ऊपरी आवरण से तुम्हें जज करते हैं, परमेश्वर मनों को जांचता है। क्या मुंह लेकर जाएंगे आप परमेश्वर के सामने, क्या मुंह लेकर जाएंगे हम? किसान जैसे थे वैसे ही आ गए, हमें तो कुछ किया नहीं। कैसे आप और मैं अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए आस भी रखते हैं? अरे हम कुछ करते ही नहीं। और लिखा है कि मसीह यीशु की के चेहरे से प्रकाशमान, वो ज्योति मसीह यीशु के चेहरे पर से प्रकाशमान, मसीह यीशु के चेहरे से नहीं, आपके और मेरे चेहरे से भी, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए लोग हैं। आपके और मेरे चेहरे से भी दिखना चाहिए ना भाई, क्या आप परमेश्वर के हैं? कैसे पहचानेंगे लोग? वो ज्योति आपके और मेरे चेहरे से भी दिखनी चाहिए। आगे लिखा है हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम समर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ ये धन, मिट्टी के बर्तन। आज बाइबल इतनी सस्ती और सुलभ है कि एक आम आदमी भी चलते फिरते उसे खरीद सकता है। गिडियन इंटरनेशनल जैसी बाइबल तो फ्री मिल जाती है। मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ धन मिला हुआ हमें, और परमेश्वर की असीम सामर्थ किससे मिलती है हमें? परमेश्वर के वचन से। आज मैं और आप मैं इस वचन को प्रचार कर पा रहा हूं किससे? परमेश्वर की असीम सामर्थ से। मैं बहुत साफ तौर पर आपको दिखाना चाहता हूं कि ये बाइबल ही है, इसके अंदर कोई पर्चा नहीं रखा मैंने। परमेश्वर की असीम सामर्थ ही है जिसकी वजह से मैं इस वचन को प्रचार कर पा रहा हूं इतनी देर तक भी। यह है वो चीज जो हमें परमेश्वर की ओर ले जाती है, यही है वो चीज। और लिखा है कि हम चारों ओर क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। अगर आप वास्तविक रूप से मसीह हैं, क्लेश आएगा आपके जीवन में, लेकिन आप किसी संकट में नहीं आओगे। क्यों? परमेश्वर उसी के अकॉर्डिंगली आपकी सामर्थ को बढ़ा देगा। आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा, लेकिन परमेश्वर की समर्थ आपके साथ इस कदर हो जाएगी कि आप संकट में नहीं आओगे। आप निरुपाय हो सकते हो, लेकिन निराश प्रभु नहीं होने देगा। बाइबल में लिखा है धर्मी 100 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठा खड़ा करता है, 100 बार भी। यह आशीष है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, यह आशीष है। लेकिन मैं और आप इस आशीष का अगर मोल नहीं समझते तो ये गलती हमारी है भाई, परमेश्वर की नहीं है परमेश्वर की गलती। मैं और आप तो बेखौफ जीवन जी रहे हैं। शैतान ने हमें इस कदर काबू कर रखा है कि साहब हमारा शाम पार्टीज में, हमारा शाम का टाइम कहां जा रहा होता? डिस्कोज में। आज वीकेंड्स पार्टीज होती हैं। आज ड्रिंक करना हमारे लिए एक फैशन है। हम जरा सा भी याद नहीं रखते परमेश्वर को। आज कई पास्टर्स काना है गलील के उस वाक्य को ठहरा देते हैं कि शराब पीना उचित है, और मैं और आप अपने कानों की खुजली मिटाते हुए पास्टर साहब को कहते हैं वाह साहब क्या बात कही आपने। हम वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। नहीं करिए, क्योंकि लिखा परमेश्वर की
ताड़ना आप पर पड़ सकती है कभी भी, आशीष नहीं, ताड़ना। आज वचन को घुमाइए मत, जैसा है वैसा प्रचार कीजिए। कठिन है, टेढ़ा है, सही है, वैसा ही कहिए जैसा लिखा गया। मिलावट मत करिए। परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, बाइबल में लिखा है। मेरा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, अनहोना है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं और आप जानबूझकर ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि लोग हमारे साथ चलें, लोगों कहें साहब वाह पादरी साहब, वाह इवेंजलिस्ट, तूने क्या वचन दिया है, मेरे अनुसार सही है। लिखा अंत समय में कानों की खुजली मिटाने के लिए लोग भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा कर देंगे। आज स्थिति है ऐसी, बुरा मत मानिएगा। कई बड़े प्लेटफॉर्म से भी लोग अपने आप प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का नहीं। और लिखा है हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। आज परमेश्वर के जन कई दुनिया में कई स्थानों पर सताए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। प्रेरितों की काम में स्तिफनुस को याद कीजिए, जब उस पर पत्थरवाह हो रहा था तो उसने ऊपर उठाकर मुंह देखा तो उसे दिखाई दिया कि उसकी आत्मा को स्वीकारने के लिए परमेश्वर मौजूद है। त्यागे नहीं जाएंगे आप कभी भी। इस चीज को अपने जीवन में गहराई से जानिए। लिखा है हम गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। कई बार गिरते हैं हम, शैतान कई बार गिरा के बड़ा खुश होता है, खत्म हो गया, नष्ट नहीं होते। बाइबल में लिखा है 100 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसे उठा खड़ा करता है। मैं खुद से जानता हूं, किसी और के बारे में मैं क्यों बात करूं, किसी और का उदाहरण मैं क्यों दूं। कोविड हुआ, तरह तरह की और बीमारी हुई, बचपन से मैं बीमारी रहा। अगर मैं आपको इस बात को कहूं उत्साहित करके तो मैं बताऊंगा आपको कि मैं अपने चर्च का CNI सेमिनरी चर्च सहारनपुर का सबसे छोटा बच्चा होऊंगा जिसका बैप्टिज्म मेरी मां ने करवाया। मैं मात्र 14 दिन का था। क्यों? क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी थी कि अब मरा तब मरा। मेरे नाना जो चर्च के सेक्रेटरी थे, उन्होंने पादरी साहब से कहा, पादरी साहब वैसे तो सही नहीं है लेकिन इस बच्चे का बैप्टिज्म कर दीजिए, क्योंकि अगर कहीं मर गया तो कब्रिस्तान में दफन करने की जगह तो मिल जाएगी। परमेश्वर की मीरास में शामिल कर लीजिए इसको। यकीन जानिए, ये बात मैं किसी मिलावट के साथ नहीं कह रहा हूं। यकीन जानिए, 14 दिन के उस बच्चे पर जब क्रूस का निशान बनाया गया तो वो बच्चा आज 53 साल का होकर आपके सामने बैठा है। ये है आशीष परमेश्वर की। लिखा है कि हम गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। शैतान ने बहुत कोशिश की गिराने की। बचपन में जब पैदा हुआ तो अम्बिलिकल कॉर्ड गले में थी, वहां से बचा। उसके बाद इतना बीमार हुआ कि मरते बचा। पहला बर्थडे मेरा पलंग पे कटा, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तुझे तेरे नाम के अनुरूप, तुझे जो नाम मैंने दिया उसके अनुरूप मैं तुझसे सेवा लूंगा। सैमुएल, परमेश्वर हमारे साथ। आज हम लोग बड़े जोश में नाम रख देते हैं बच्चे का, लेकिन उसका मतलब उस बच्चे को समझाते ही नहीं कि भाई तेरा नाम रखा क्यों हमने ऐसा। मेरी माँ ने मुझे बचपन से एक बात बताई, तू बच गया इसलिए तेरा नाम मैंने सैमुएल रखा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर तुम्हारे साथ। और वास्तव में परमेश्वर मेरे साथ है आज। ये मेरी गवाही है जीवित। परमेश्वर मेरे साथ है आज भी, और जब तक ये आंखें खुली रहेंगी परमेश्वर मेरे साथ ही रहेगा। कोविड ने एक बात सिखाई और उसको मैंने पूरा होते हुए देखा। मेरे लिए जीवित रहना लाभ, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। दोनों स्थिति मेरे लिए बेनिफिशियल थी। अगर मैं जीवित रहता हूं तो परमेश्वर के लिए मैं हूं, और अगर मर जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे अपने साथ ले लेगा। ये आयत मैं कोविड के दौरान सीखा। आज हम मरने से बहुत डरते हैं। हाय, भाई ने लिखा है तुम्हें नहीं मालूम कि वो घड़ी कब आएगी।
लेकिन मैं और आप तो बहुत ज्यादा डरते हैं, ये कर, वो कर, फलाना कर, ठिकाना कर। परमेश्वर के पास नहीं जा रहे होते हम, डॉक्टरों के पास हम दैत दवालब जा रहे होते हैं, दुनिया भर की दवाइयां खा रहे होते हैं, दिन में 20-20 गोली। लेकिन परमेश्वर के सामने जाकर हम ये नहीं कहते प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मेरी जिंदगी को दराज कर कि मैं तेरे लिए इस्तेमाल हो सकूं ना। शैतान ने हमारी बुद्धि को अंधेरा कर रखा है। आज डॉक्टर में भगवान दिखता है, लेकिन हम यीशु मसीह के पास जाकर ये नहीं कह सकते प्रभु मेरी इस दुआ को सुन ले, मुझे जीवित रख के मैं अपने परिवार के लिए आपके वचन को दे सकूं। नहीं, हम नहीं कहते, कहना भी नहीं चाहते भाई। लिखा है हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में लिए फिरते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की मृत्यु हमारे देह में रहनी चाहिए। जब तक नहीं रहेगी तब तक हम अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकते परमेश्वर के सामने। क्योंकि एक मनुष्य से आत्मा में परिवर्तित होना यीशु मसीह ने सिखाया है हमें, यीशु मसीह ने बताया है हमें कि एक मनुष्य के रूप में कैसे उसने दुख सहा, कैसे वो मारा गया, कैसे वो 3 दिन तक कब्र में रहा और कैसे एक आत्मा के रूप में उसका पुनरुत्थान हुआ। इसीलिए लिखा है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं। यू शुड रिमेंबर द डेथ ऑफ क्राइस्ट थ्रू योर लाइफ। उस कष्ट को, उस तकलीफ को, उस परेशानी को अपने जीवन में महसूस तो करिए कम से कम। अगर आपने नहीं सहा तो कम से कम महसूस तो करिए कि आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने कितना कुछ सहा। एक पुराना कलीसियाई गाना है कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सहा। क्या मैंने कुछ सहा? हमने तो सहा ही नहीं कुछ। और दुर्भाग्य से हम सहना भी नहीं चाहते। दुर्भाग्य तो यह है, लिखा है कि यीशु का जीवन भी हमारे देह से प्रकट हो। हम मृत्यु क्यों लेके घूमते हैं? कि यीशु का अनंत जीवन भी हमसे ही प्रकट हो। दैट इज द साइकिल, वी हैव टू डू इट, वी हैव टू कंप्लीट द साइकिल एज क्राइस्ट डिड फॉर अस। अनंत जीवन के प्रवेश होने के लिए उस प्रक्रिया का पालन मुझे और आपको करना है जिसे यीशु मसीह ने किया। और वो रास्ता हमें दिखा गया कि मैं और आप कैसे मनुष्य की उस बरनहार देह के द्वारा अनंत जीवन के द्वारा या अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। आत्मा में सिखा गया परमेश्वर। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों में सौंपे जाते हैं। ये है इंपॉर्टेंट। जीते जी सर्वदा किसके कारण? यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। आपको और मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड दिस इन आवर लाइव्स। अगर आपको और मुझे समझ नहीं आ रहा तो हम अंधे हैं। हमारी बुद्धि संसार के राजकुमार ने अंधी कर रखी। मुझे समझ ही नहीं आता कि साहब क्या कह रहा हूं मैं। आज वचन हमारे ऊपर से अगर गुजर रहा है तो कोई फायदा नहीं। आज वचन आपके हृदय में बोया जाना चाहिए। 60-170 गुना फल लाकर आपको ये बताना चाहिए कि आप परमेश्वर के हैं। बाइबल की उस आयत को आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे कि लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। हम जीते जी यीशु के कारण मृत्यु के हाथों में सौंपे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमसे बैर रखते हैं क्योंकि हम मसीह के हैं। लोग कहते हैं अरे बेचारा ऐसा कुछ नहीं। आज कई बार लोग हमें कहते हैं तुम माइनॉरिटी, तुम क्या उखाड़ लोगे हमारा? कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता। बाइबल में साफ लिखा है, पढ़िए बाइबल को। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका कोई विरोधी नहीं हो सकता। और लिखा है कि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं क्योंकि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर से प्रकट हो। क्यों कहा मैंने कि कोविड में मुझे इस बात को पता चला कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है? कैसे पूरा हुआ ये? उस दौरान ना कोई डॉक्टर था, ना कोई अस्पताल, ना कोई बेड, ना कुछ। सीधा परमेश्वर था। और अगर मैं बच गया हूं आज, अगर मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं आज अगर मेरे शरीर में कुछ है भी या कोई व्याधि भी है तो परमेश्वर संभाल रहा है उसे। और परमेश्वर ही है जिसके द्वारा हमारा मरणहार शरीर प्रकट होगा।
कब? न्याय के दिन, अनंत जीवन के लिए मैं और आप प्रकट होंगे परमेश्वर के सामने। यह विश्वास अगर आपको और मुझे नहीं है तो हम अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं। मैं बार बार आपको एक बात कहता हूं, पता नहीं आप समझ पाते हो, सुन पाते हो, सीख पाते हो, नहीं पाते हो। मसीह कहलाना और मसीह होना दोनों अलग अलग बातें हैं। मसीह परिवार में रहना बहुत अच्छी बात है, मसीह परिवार में जन्मना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसीह होना इज अ इवन डिफिकल्ट टास्क टू डू। अपने आपे से इनकार करना बहुत मुश्किल काम है भाई, नहीं कर पाते लोग। हमारा गुरूर, हमारा अना, हमारा घमंड इस कदर हमारे ऊपर तारी रहता है कि मैं और आप नहीं कर पाते इनकार अपने आपे से। लिखा है, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, हम पर। परमेश्वर की मृत्यु हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, क्या बताने के लिए? अनंत जीवन में प्रवेश करके परमेश्वर की महिमा में प्रकट होने का एक रास्ता है। पर यीशु मसीह की मृत्यु वास्तव में वो रास्ता है जो हमें दिखाता है कि वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है, बदलने को तैयार करती है हमें। हम अपने नए मनुष्यत्व को पहनने के लिए तैयार होते हैं और उससे हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। जीवन तुम पर। आज मेरा और आपका जीवन भी परमेश्वर के लिए तैयार होना चाहिए, जिससे कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने में सहायक हो सके। आज मेरा और आपका जीवन भी इस तरह का होना चाहिए जिससे हम परमेश्वर को अपने आगे जानकर चलते रहें। आज मेरा और आपका जीवन भी इस तरह का होना चाहिए कि मुझे और आपको ये पता हो कि मैं और आप कर क्या रहे हैं। आज मेरा और आपका जीवन भी इस तरह परमेश्वर के साथ इस तरह चलना चाहिए कि कोई फर्क ना रहे। अंतिम बात कह के मैं समाप्त कर रहा हूं। लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़कर, कि जो कुछ मैं करता हूं वैसा तुम भी करो, वरन उससे भी बड़े बड़े काम। एक बहुत बड़ी चीज परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। आप उसका महत्व नहीं समझे। क्या दिया है परमेश्वर ने आपको और मुझे? परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए करेगा। आप और मैं तो सिर्फ दुआए रसाई कहते हैं, और वो भी कैसे? एक लफ्जी तौर पर, एक ट्रेडिशनल तौर पर। बहुत सारी चीजों को मिस करते हैं उसमें। कहाँ है? बाइबल में बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा उसको एक बार, जब बोले तो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से बोलिएगा क्या लिखा है। जिसकी जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो वैसे ही मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा करता हूं। हम तो उल्टा करते थे। हम परमेश्वर कहते तू हमारे क्षमा कर पहले भाई, हम ना कर रहे किसी का अपराध क्षमा, और इसलिए आशीषें नहीं मिलती। परमेश्वर को धोखा देते हैं हम। और इसीलिए अंतिम आयत जो मैं आपको बताकर समाप्त कर रहा हूं, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। आज इन वचनों के द्वारा आप और मैं आशीषित हूं। इन वचनों के द्वारा, इस समय के द्वारा आप और मैं आशीषित हूं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मैं इसका प्रतिफल किसी रीति से ना खो। बाइबल में साफ तौर पर लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आज परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर मैं इसका प्रतिफल किसी भी रीति से ना खो। आपकी आशीषें मुझ पर बरसे, आपके वचन की समझ मुझे दे, मेरी अनंत जीवन में प्रवेश करने की इच्छा को और तीव्र करें। परमेश्वर मेरी आंखों को खोले, अनंत जीवन को देखने के लिए मेरी आंखों को खोले। मैं प्रतिदिन अपने आध्यात्मिक कद को बढ़ते हुए देख सकूं प्रभु। जैसे मैं शारीरिक जीवन के लिए मेहनत कर रहा हूं, वैसे ही मुझे सिखा कि मैं अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए भी मेहनत कर सकूं। आज चाहता है परमेश्वर आपसे और मुझसे, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए परमेश्वर के लिए। गॉड विल सर्टनली ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें।
तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में मेरे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि अपने जीवन में आपको स्थान दे पाते। हमारी औकात नहीं है प्रभु कि अपने आपके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ले पाते, लेकिन आपने हाँ और आमीन के साथ अधिकाई से पवित्र आत्मा हम पर उंडेल दिया है। उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने दें प्रभु। उस पवित्र आत्मा के द्वारा मैं और मेरा घराना आशीष पाए। जो सुनते हैं वो अपने प्रतिफल को किसी रीति से ना खोएं। उनका घराना आपके साथ बढ़ते हुए 60, 100, 70 गुना फल लाकर लोगों को दिखा सके कि वो परमेश्वर के हैं। इस विश्वास को मजबूत करते हुए हम चाहते हैं कि हमारी दुआ यीशु मसीह के नाम से कबूल की जाए। आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।